आज हम संख्या और संख्यात्मक पद्धति पर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि संख्याओं को हम कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 5, 6, 7, 8, 9, 8। यह संख्या दी गई है, इसको हमको पढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इकाई दहाई इसका ज्ञात करेंगे। तो पहले इकाई दाहिने हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ दहाई से बढ़ते जाएंगे, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। सबसे आसान तरीका है पढ़ने का कि सब जोड़े में पढ़ा जाए और केवल सैकड़े को सिंगल पढ़ा जाए। जैसे यहाँ पे यह जोड़ा इकाई दहाई का, सैकड़ा सिंगल पढ़ा जाएगा, फिर 1000 10,000 का जोड़ा, लाख 10 लाख का जोड़ा, क्योंकि 10 लाख नहीं है तो केवल लाख ही रहेगा। अब इसको पढ़ना शुरू करेंगे। 5,67,800, इसको भी साथ में पढ़ा जाएगा 98। इस तरह से हम पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो स्थानीय मान, अब हमको मान लीजिए 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो इकाई अगर 1 है तो 1 दहाई के स्थान पे 10 हो जाएगा, सैकड़े के स्थान पे 100 हो जाएगा, 1000 के 1000, 10,000 10,000 को डिनोट करता है। इसी तरह लाख 1 लाख को डिनोट करेगा। अब हमको 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 8 लिखेंगे और क्रमशः दाहिने हाथ की तरफ इकाई तक बढ़ेंगे जीरो लगाते हुए। 1 जीरो, दहाई का 1 जीरो, इकाई का 1 जीरो। तो 8 का स्थानीय मान 800 होगा। यह कैसे आया? यह आया 8 गुणे, क्योंकि यह सैकड़े के स्थान पे है, सैकड़ा माने 100, तो 8 गुणे 100 यह 800। लीजिए हमको 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 6 लिखेंगे और क्रमशः हम जीरो लगाते हुए दाहिने हाथ की तरफ बढ़ेंगे। तो 1000 के स्थान पे जीरो, सैकड़े के स्थान पे जीरो, दहाई के स्थान पे जीरो, इकाई के स्थान पे जीरो। यह आ गया हमारा 60,000। यह आएगा कैसे? 6 गुणे, यह 10,000 के स्थान पे बैठा है, इसलिए 6 गुणे 10,000 आ जाएगा 60,000। इस तरह से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। अगर हमको अंकित मान ज्ञात करना है, अंकित मान जिसको हम कहते हैं जातीय मान, जातीय मान, तो 5 का जातीय मान या अंकित मान, जातीय मान 5 होगा। 6 का जातीय मान 6 होगा। इसमें स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो अंक रहता है वही उसका अंकित मान या जातीय मान होता है। 7 का इसी तरह 7 होगा, 8 का 8 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा। अब हम देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या तथा उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। यह क्या होता है? पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या जैसे 50 है, 50 की पूर्ववर्ती हमको ज्ञात करना है। तो पूर्ववर्ती हमेशा 1 घटाने से प्राप्त होगा, अनुवर्ती संख्या हमको 1 जोड़ने से प्राप्त होगा। तो इसकी पूर्ववर्ती क्या आ जाएगी? 49 आ जाएगा। 23 है, 23 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 1 घटाने से 22 प्राप्त होगा। इसी तरह हमको अनुवर्ती या उत्तरवर्ती ज्ञात करना है तो 1 जोड़ने से प्राप्त होगा। तो 50 का अगर ज्ञात करना है तो 50 + 1 यह 51 होगा। 23 का अगर हमको ज्ञात करना है तो 23 + 1 यह हमको 24 प्राप्त होगा। इस तरह पूर्ववर्ती संख्या, कोई भी संख्या का ज्ञात करने के लिए 1 घटाते जाएंगे और किसी भी संख्या का अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए उसमें 1 जोड़ देंगे। अब हम संख्याओं के प्रकार पर चर्चा करेंगे। संख्याओं के प्रकार। अब हम देखते हैं यहाँ पे गिनती 1 2 3 4 5, इस तरह से हम संख्या को आगे बढ़ाते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्या जो क्रमशः आगे बढ़ती है, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो भी ऐड कर लें, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या, जीरो और यह प्राकृतिक संख्या अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। अब हम इसमें माइनस संख्या भी अगर ऐड कर लें, ऋणात्मक संख्या जिसको बोलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से यह बढ़ेगा बाईं साइड में, और प्लस पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, तो यह कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्याएं। इस तरह से हम देखते हैं कि -1 -3 -4 -2 -1 0 1 2 3 4 इधर की तरफ बढ़ेंगे, दाएं हाथ की तरफ, इसे बाएं हाथ की तरफ। तो हम देखते हैं कि इधर की संख्याओं को हम कहते हैं धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं,
और जो ऋणात्मक संख्या है उसको कहते हैं ऋण पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं। अब हम चर्चा करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से विभक्त हो, विभाजित हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 जो है 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 4 स्वयं से विभाजित होगा। यह स्वयं और 1 के अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा है तो यह भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 16, यह 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 16। यह 1 और स्वयं के अलावा 2 से, 4 से, 8 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या कहलाएगा। अभाज्य संख्या, यह 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभक्त नहीं होता, अन्य से विभक्त न हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब संख्याएं स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से विभक्त नहीं होती। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 को हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेंगे। अब हम देखते हैं सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभक्त हो, 2 से विभक्त हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। और 2 से विभक्त न होने वाली संख्या, 2 से विभक्त न हो, 2 से विभक्त हो वह सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से 2 से विभक्त होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहेंगे। और 2 से विभक्त न हो वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह की संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर बड़ी बड़ी संख्या है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 5, 7, 8, 2 5782 यह सम संख्या है कि विषम संख्या? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम केवल इकाई का अंक देखते हैं कि यह 2 से विभक्त है कि नहीं। अगर 2 से विभक्त है इकाई का अंक तो सम संख्या, अगर 2 से विभक्त नहीं है इकाई का अंक तो विषम संख्या। या हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ रहा है तो यह सम संख्या है, अगर यह नहीं आ रहा है तो यह विषम संख्या है। अब हम संख्याओं का योग करना सीखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग करना सीखेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से एक संख्या दी गई है प्राकृतिक। इसमें प्रथम n संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम n संख्याओं का योगफल यह बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब देखते हैं n क्या है। n जो है संख्या है। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 12। तो हो जाएगा 12 प्लस 1/2 हो जाएगा 12, 12 1 13/2 यह 6 हो जाएगा। यह हो जाएगा 78, 13 छक 78। यहाँ पे सब संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे, 12 प्राकृतिक संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 78 प्राप्त होगा। अगर हम जो है केवल सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, तो इसके लिए सूत्र आता है n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें सम संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 इनका हमको योगफल ज्ञात करना है। तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 संख्या है। 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 6 गुणे 7 ये आ जाएगा 42। इसका मतलब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 42 प्राप्त होगा। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योगफल, इसके लिए सूत्र है n स्क्वायर। सूत्र क्या है? n स्क्वायर। अब विषम संख्याएं मान लीजिए यहाँ पे विषम संख्या 1 प्लस 3
प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, यह विषम संख्याएं हैं। इनका योगफल हमको ज्ञात करना है, तो आएगा n स्क्वायर। कितनी संख्याएं बन रही हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बन रही है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। इसका मतलब इसका हम योग करेंगे इन विषम संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं का, तो आएगा 36। इस तरह से हम संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति को समझेंगे। Do like, share, comment and subscribe now.